बच्चों, मैं संतोष कुमार शुक्ल, हिंदी शिक्षक। आइए रसखान जी के सवैयों का अध्ययन करते हैं। रसखान जी भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। बहुत सुंदर सवैयों के प्रणेता हैं, रचनाकार हैं। आइए कुछ प्रमुख सवैया जो आपके कोर्स में दी गई हैं उसका वाचन किया जाए, उसकी व्याख्या की जाए। पहली सवैया, मानुष हो तो वहीं रसखान। इसका वाचन करते हैं हम लोग कि मानुष हो तो वहीं रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मानुष हो तो वहीं रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरौनित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वहीं गिरि को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। बच्चों, रसखान जी प्रत्येक दशा में श्री कृष्ण की समीपता चाहते हैं। यहाँ पर इस छंद में, इस सवैया में रसखान की भक्ति भावना प्रकट हुई है, अनन्य भक्ति भावना प्रकट हुई है। वह हर क्षण श्री कृष्ण की समीपता चाहते हैं, उनके पास रहना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं। तो कुछ बातें भगवान के समक्ष रखते हैं। रसखान का कहना है कि भगवान, अगर मुझे पुनर्जन्म देना तो मेरी इन बातों पर ध्यान देना। मेरी ये प्रार्थना है आपसे, विनती है, निवेदन है कि मानुष हो तो वहीं रस खानी। रसखान जी कहते हैं कि अगर अगले जन्म में मुझे मनुष्य बनाना भगवान, अगर मुझे मनुष्य बनाना तो मानुष हो तो वहीं रस खानी। अगर मनुष्य बनाना तो बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। तो मेरा निवास, मेरा वास, बसों मेरा वास कहाँ हो? ब्रज, ब्रज क्षेत्र में, गोकुल, गोकुल का गांव हो, ग्वारन और गोकुल गांव का मैं ग्वाला बनूं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। अगर मैं मनुष्य हूँ तो मेरा निवास स्थान गोकुल का वह, ब्रज का वह क्षेत्र गोकुल गांव हो और मैं ग्वाल बालों के बीच में जन्म लूँ, मेरा जन्म ग्वाल बालों के बीच में हो। और दूसरी पंक्ति क्या कहते हैं कि जो पशु हो तो कहा बस मेरो। अगर मुझे आप पशु ही बनाते हैं तो बना दीजिए, रोकना मेरे बस की बात नहीं है। आप समर्थ हैं, सक्षम हैं, स्वतंत्र हैं। आप मेरे कर्मों के आधार पर मुझे जिस योनि में जन्म देना चाहें दे दें। जो पशु हो तो कहा बस मेरो। अगर मुझे आप पशु ही बनाना चाहते हैं तो कहा बस मेरो, मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन रसखान जी ने बड़ी चालाकी से अपनी बात आगे बढ़ाई कि चरौनित नंद के धेनु मझारन। चरौनित, हमेशा मैं वहीं चरूं, नंद के धेनु मझारन, नंद के गायों के बीच में। मतलब अगर पशु मैं हूँ तो नंद के गायों के बीच में, मझारन माने बीच में उन गायों के झुंड के बीच में मैं रहूँ। मेरा अर्थात मेरा जन्म नंद बाबा के गायों के झुंड में हो, गायों के बीच में हो। उसी गायों के झुंड में मेरा भी वास रहे। तीसरी पंक्ति, पाहन हो तो वहीं गिरि को। पाहन हो तो वहीं गिरि को। अगर भगवान मुझे आप पत्थर ही बनाते हैं, पत्थर बना देते हैं तो वहीं गिरि को, उसी पहाड़ का पत्थर बनाना। ये नहीं कि आप किसी भी पर्वत का पत्थर बना दीजिए, ऐसा नहीं है। रसखान याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि अगर पत्थर ही बनाना भगवान तो अपने से दूर मुझे मत करना, उसी गिरि का बनाइए। गिरि अर्थात पर्वत, उसी पर्वत का पत्थर बनाना। पाहन हो तो वहीं गिरि को, उसी पर्वत का पत्थर बनाना। जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए आपने अपने उंगली पर जिसको धारण किया था, जिस पर्वत को धारण किया था, उसी पर्वत
का पत्थर बनाना, अर्थात गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना। पाहन हो तो वही गिरि को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जिस पर्वत को आपने अपनी हथेली पर, अपनी उंगली पर अपने उठाया था, धारण किया था, उसी गोवर्धन पर्वत की शिला बनाना, पत्थर मुझे बना देना, ताकि आपका स्पर्श, आपका स्नेह, आपका आशीष मुझे मिलता रहे। और चौथी पंक्ति क्या कहते हैं, रसखान जी क्या लिखते हैं कि जो खग हो तो बसेरो करो, और अगर मुझे आप पक्षी बनाना चाहते हैं तो कहाँ बसेरो करो मिली कालिंदी कूल, जमुना नदी के किनारे, कालिंदी अर्थात जमुना, कूल माने किनारा, कालिंदी कूल, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अगर पक्षी ही बनाना तो जमुना नदी के किनारे स्थित कदम्ब के वृक्षों डालों पर, अर्थात ब्रज क्षेत्र के में ही मेरा निवास हो, ब्रज क्षेत्र में जमुना नदी के किनारे कदम्ब के वृक्षों की डालों पर मेरा बसेरा हो, और आपका सानिध्य मिलता रहे, आपकी समीपता बनी रहे, मेरी समीपता आपके पास बनी रहे, आपका दर्शन होता रहे। ये रसखान जी की याचना है, रसखान जी की कामना है। तो 4 पंक्तियों में इन्होंने 4 चीज़ें भगवान से कही। एक बार फिर सवैया देखते हैं कि मानुष हो तो वहीं रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरौनी तनंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वहीं गिरि को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। आइए इसका काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भावना प्रकट की गई है। रसखान जी प्रत्येक दशा में श्री कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, श्री कृष्ण की समीपता चाहते हैं। अनुप्रास अलंकार है, सवैया छंद है, ब्रज भाषा है। बहुत बहुत धन्यवाद।